दोस्तों, अशोक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी स्वरों का वर्गीकरण करेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर के बारे में हम सब जानेंगे। तो हमारा पहला हेडिंग है स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ तक हम इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। यही हमारा बाकी है स्वरों का वर्गीकरण। आज हम स्वरों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला हमारा है, देखिए पहला दिया है मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर। किसके? मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर या निर्माण के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या निर्माण के आधार पर स्वर के भेद। तो पहला हमारा है ह्रस्व स्वर। पहला क्या है हमारा? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। तीनों स्वर एक ही हैं, अलग अलग केवल नाम है। क्या दिया है? पहला ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। देखा जाए ये क्या होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, माने एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम यानी कि एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। एक ऐसे स्वर हैं ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। देख लीजिए, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। यही 4 हमारे कैसे स्वर हैं? ह्रस्व स्वर हैं। दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। दीर्घ माने होता है बड़ा, गुरु माने महान, बड़ा। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। तो देखा जाए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक माने 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। यही 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं। तीसरा हमारा है प्लुप्त स्वर। कौन से स्वर? प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक यानी 2 मात्रा से अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लीजिए, जैसे ओम, नोम, सोम। इनको बोलने में सबसे अधिक समय लगता है। यही हमारे प्लुप्त स्वर होते हैं। अगला हमारा है संयुक्त। चौथा हमारा संयुक्त स्वर। कौन से स्वर? संयुक्त स्वर। ये क्या होते हैं? 2 अलग अलग स्वर मिलकर जब एक नया स्वर बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जब 2 अलग अलग स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। देखा जाए ये किनसे मिलकर बना है। देख लीजिए, ए छोटा आ और छोटी ई से मिलकर हमारा क्या बना है? ए। छोटा आ और प्लस ए से मिलकर बना है हमारा ऐ। छोटा आ और प्लस छोटा ऊ से मिलकर हमारा बना है ओ। और छोटा आ प्लस ओ से मिलकर हमारा बना है औ। यही चारों हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं।
और पांचवा हमारा है आगत स्वर। ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति यहाँ ना होकर कहीं बाहर से आया है, ऐसे स्वर जो कहीं बाहर से आए हैं उन्हें आगत स्वर कहते हैं। जैसे आ, क्या आ। बस आज हम सब यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे अगले वाले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।